Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत की यम्पी से इटली तक प्राचीन काल का पितृदोष निवारण मंदिर उर्फ राहु मंदिर। कहा जाता है कि प्राचीन काल में पितरों का बहुत अधिक महत्व था। मिस्र के प्राचीन देवता गिलगमेश, जो लगभग 10,000 साल से भी बहुत पहले हुआ था, उसकी कहानियों में भी पितरों के लिए श्राद्ध आदि कर्म कराने का विवरण मिलता है। भारतीय इतिहास में महिषासुर की कथा गिलगमेश से काफ़ी ज़्यादा मेल खाती है। मैं आपको उदाहरण देकर पितृदोष को समझाने का प्रयास करती हूँ कि हमने ज्योति का आविष्कार क्यों किया, क्यों नहीं पूरी धरती ही संवार दी, यहाँ एक भी कांटा ना हो, क्योंकि मनुष्य जानता था कि धरती से कांटों को समाप्त करना असंभव है। अतः अपने पाँव की सुरक्षा का ही ख्याल करो, कांटों को अपने हाल पर ही छोड़ दो। इंसानों ने कांटों के विरुद्ध जंग नहीं छेड़ी, बल्कि बीच का रास्ता निकाल लिया। ठीक इसी तरह इस ब्रह्मांड का असल सत्य अंधेरा है। जब ईश्वर भी नहीं था तब अंधकार था, फिर प्रकाश ज्ञान आया और ईश्वर आदि का अस्तित्व हुआ। यह संसार भी एक जलती लौ के समान ही है। जब तक तेल है तब तक रोशनी है, वरना अंधेरा ही परम सत्य है। प्रत्येक मनुष्य उस अंधकार से घिरा है। आधुनिक रूप से आप उस अंधकार को निगेटिविटी समझ लीजिए, अंधविश्वास वाली भाषा में भूत प्रेत समझ लीजिए। निगेटिव एनर्जी को आप अगर खुद से दूर नहीं करेंगे तो आपका मस्तिष्क कभी स्वस्थ नहीं रहेगा, मन शांत नहीं रहेगा। अनैतिक भोग विलास आदि कुकर्म करने में आपको मन की शांति फील होगी, जैसे नशा, अवैध संबंध, वासना आदि। हर गलत काम में आप आगे रहेंगे। अगर आप नकारात्मकता को अपने आप से दूर रखते हैं तो आपको मिलेगा ऐसा जीवन जिसमें कोई दुख नहीं रहेगा, कोई पीड़ा नहीं रहेगी। नकारात्मकता को दूर करने का उपाय है आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। मनुष्य अपना मकान बनाता है, उससे भी आर्थिक आदि क्रिया व्यवस्था करता है ताकि बिजली आदि के भय से मुक्त रहे। हमारे शरीर की सुरक्षा की व्यवस्था भी तो जरूरी है। इसी कारण ईशान कोण में जल आदि भरकर नकारात्मक शक्तियों को शांत रखा जाता है। इसे आप विज्ञानी रूप माने या नहीं माने, खुद उपाय करके देखें। अगर आपके घर में क्रोध का माहौल है, क्लेश जैसी स्थिति है, तो अपने घर के ईशान कोण में 4-5 पानी के बड़े मटके रखिए। उस पर तांबे का लोटा व मटके मंदिर की मूर्तियों की तरह पवित्र होने चाहिए। उन्हीं का जल ग्रहण करें, पूरे घर में शांति हो जाएगी। इसी तरह आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि आदि की पूजा का भी विधान है। जितना आसान जल की पूजा है, उतना ही आसान अन्य उपाय भी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.